The island regions. The island regions of India are two archipelagos on either side of Peninsula India. Peninsula India. The Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island are in the Bay of Bengal. So archipelagos वो एरियाज होते हैं, वो मतलब आइलैंड्स होते हैं जो चारों तरफ से पानी में घिरे होते हैं। तो इंडिया में दो आइलैंड्स हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में, एंड नेक्स्ट वन इज़ अंडमान एंड निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में। द लक्षद्वीप आइलैंड हैव 36 कोरल आइलैंड। Coral is made up of the hard skeleton of millions of the tiny sea animals and that pile up over the thousand of the year until they rise above the sea level. लक्षद्वीप आइलैंड में 36 कोरल आइलैंड्स हैं। ये ऐसी आइलैंड्स होते हैं जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, जब वो मर जाते हैं उनकी स्केलेटन्स जो होते हैं वो कितने टाइम बाद इकट्ठे होने के बाद जब वो ऊपर की साइड आ जाते हैं तब वो कोरल आइलैंड बन जाते हैं। द एक्शन ऑफ द विंड एंड द वेव्स ब्रेक डाउन द कोरल इनटू सैंड। और जब हवा चलती है तेज़ कोस्टल एरियाज़ में तो ये जितने भी कोरल आइलैंड होते हैं ये टूट जाते हैं और स्मॉल डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड देन ये इसमें बन जाते हैं, सैंड बन जाते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग मेक द सैंड फर्टिल एंड सो प्लांट आर बी एबल टू ग्रो। The Andaman and Nicobar Islands are a string of over 550 islands. It rains a lot in these very hot islands. The heavy rains are good for the plants and so there are thick forests here. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ओवर 550 आइलैंड्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ ओवर 550 आइलैंड। The heavy rains are good for the plant and so there are thick forest है। सो इन आइलैंड्स में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, दैट्स वाई यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है वो बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं और फॉरेस्ट बहुत थिक होते हैं यहाँ पे। हियर इज द पिक्चर, वाइट सैंड एंड वेरी फ्लैट लैंड ऑफ अ कोरल आइलैंड। नेक्स्ट इज द रिवर ऑफ इंडिया। The Indian subcontinent have many rivers in the higher mountains and hills. These rivers flow very fast. The flowing water carries with it silt and stone. In the plains, the rivers flow more slowly. They carry the silt and stone to the mouth. If the river flood, they spread over the land. India's rivers are either perennial or non-perennial. Look at the map as you read about these rivers. Perennial rivers. These have water all the year around. All these rivers are in the north or northeast India. They have either source in the Himalayas or in snowy regions beyond the Himalaya. They get the water from melting snow, so are also called snow-fed rivers. Apart from the water from melting snow, they can also get very full of water if the monsoon rain is heavy. When this happens, the river flood the surrounding area. In the hills and in the plains, other smaller rivers join the main river. These are called tributaries. Some example of the main perennial rivers are the Indus, Ganga, Brahmaputra, the Satluj, Yamuna, and Teesta are example of the snow-fed tributaries. प्रीनेरियल रिवर्स जो है वो सारी ही नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में है। इनको ऑल ओवर ईयर वाटर मिलता है बिकॉज इनको हिमालय से जितनी भी स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ से इनको पानी मिलता है, तो ये पूरे ईयर ही इसमें पानी रहता है। दैट्स वाई इनको स्नो बेड रिवर्स भी बोलते हैं। ओके और जब मानसून्स होते हैं तो बारिश के पानी से भी इनको बहुत हैवी फ्लो मिलता है, दैट्स वाई फ्लड भी आते हैं, बाढ़ आ जाती है कई एरियाज़ में कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो जाता है जब रिवर्स के अंदर। इन द हिल्स आर इन द प्लेन्स अदर स्मॉलर रिवर जॉइन द मेन रिवर। हिली एरियाज़ में और प्लेन्स में अदर स्मॉल रिवर्स इन रिवर्स को जॉइन कर लेती हैं और तभी इनको ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं।
Next one is non-perennial river. Non-perennial river starts because of heavy rain in the hills. हिल्स में जब बहुत हैवी रेन होती है तब ये रिवर स्टार्ट होती है. सो आर ऑल्सो कोल्ड रेन फेड रिवर. सो इनको रेन फेड रिवर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये टोटली रेन पे डिपेंड होती हैं. एज दे आर रेन फेड दे समटाइम डू नॉट हैव एनी वाटर व्हेन देयर इज़ लेस रेनफॉल. जब बारिश कम होती है तब इन नदियों में ये नदियाँ सूख भी जाती हैं, इनमें पानी नहीं होता. रेन फेड रिवर्स आर ऑल्सो फाइंड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. ये साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मिलती हैं. इन द डेक्कन प्लेट्यू मैनी रिवर स्टार्ट इन द वेस्टर्न घाट एंड एम्पटी इन टू द बे ऑफ बंगाल. कई ऐसी रिवर्स हैं जो डेक्कन प्लेट्यू से स्टार्ट होती हैं और वेस्टर्न घाट में एंड एम्पटी इन टू बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो जाती हैं. They flow eastward, and as the plateau is higher in the west, two such rivers are the Mahanadi and Krishna. The Narmada and Tapi start in the plateau region, flow west and empty into the Arabian Sea. ये जो नदियाँ हैं वो जाके मिलती हैं अरेबियन सी में. Some rivers like the Betwa and Son start in the northern part of the plateau and flow toward the Great North Plains की तरफ ये मूव करती हैं. रिवर्स आर वेरी यूज़फुल. फॉर एग्ज़ाम्पल सो वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए और रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत यूज़फुल होती हैं हमारे लिए. पीपल यूज़ देयर वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ऑब्वियसली पानी नहीं होएगा तो खेती बाड़ी कहाँ से होएगी. इन मैनी प्लेसेस रिवर वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिवर वाटर यूज़ होता है. People in all the areas through with these rivers flow need to cooperate with each other so that everyone is able to benefit from them. The river of India and its geography link the people of the different regions of India. जितनी भी rivers होती हैं और जोग्राफी है हमारी इंडिया की वो सबको आपस में लिंक करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है. होप आप लोगों को समझ आया होगा. फिज़िकल फीचर्स इंडिया के बारे में हमने बात करी है. माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, देन डेजर्ट्स, देन प्लेट्यूज, रिवर्स, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है. आइसलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं. सो इस चैप्टर में हमने सारे फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा इंडिया के. अब नेक्स्ट आपको इसके जो वर्ड मीनिंग है, न्यू वर्ड्स हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. एंड जितना भी बुक वर्क है वो बुक में फिल करना है. और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको PDF में आपके आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं. ओके, थैंक यू सो मच.